हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आइए हम आज की इस वीडियो में जानेंगे 2023 के प्रश्न पत्र संस्कृत को, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या पहला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। जो कि प्रश्न में क और ख दो प्रश्न दिए गए हैं, जो कि मैं आपको दिखा दूं। ये है हमारा प्रश्न संख्या क, फिर ख है। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। फिर प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखना है। 3 प्रश्न दिए गए क ख ग। इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक पाठ का आपको सारांश लिखना है। पहला प्रश्न है विश्व कवि रविंद्र। दूसरा प्रश्न है लोकमान्य तिलक। ग दीनबंधु ज्योतिबा फूले। इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको आंसर लिखना है। और प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। 2 प्रश्न दिए गए क और ख। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको संदर्भ व्याख्या दोनों करना है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ हिंदी में व्याख्या लिखना है। संदर्भ लिखकर फिर हिंदी में व्याख्या लिखना है। 3 प्रश्न दिए गए क ख ग। इनमें 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का सूक्ति में संदर्भ सहित व्याख्या करना है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए क और ख। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संस्कृत में अर्थ लिखना है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण लिखना है। क है यौतुक पाप संचया के आधार पर रंभा का चरित्र चित्रण। ग इसके बाद ख और ग। इन दोनों में तीनों में से किसी भी एक का आप चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। जो कि ख है वयम भारतीय के आधार पर आफ्ताब का लिखना है। ग है महात्मन संस्मरणानी, जो कि इसमें लिखना है महात्मा गांधी जी का। महात्मन संस्मरणानी पाठ का नाम है। गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से 2 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है संस्कृत में। फिर ख है, सही विकल्पों का चुनाव करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। विनय रमानाथस्य अस्ति। इस प्रश्न का आपको इन्हीं में से सही विकल्प को चुनकर लिखना है। हमारा फिर प्रश्न है 8वां का क, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। ख है, निम्नलिखित में से एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। स र प त। इनमें से इन 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उच्चारण स्थान लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 का क, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद और संधि का नाम दोनों लिखना है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पौनम, पावक, गंधौद, नमस्ते। इन चारों में से किसी एक प्रश्न का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या ख, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। महेशों में कौन सी संधि है। गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। इन चारों में से किसी सही संधि है, जो कि आपको लिखना रहेगा। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 10 का क, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का एक रूप लिखिए। पहला है फल का तृतीय विभक्ति बहुवचन। गुरु का चतुर्थी विभक्ति एकवचन। तीसरा है बालिका का तृतीय विभक्ति बहुवचन। इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक शब्द का रूप लिखना है। फिर प्रश्न संख्या ख, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। बालिके किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। चतुर्थी विभक्ति एकवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन या सप्तमी विभक्ति एकवचन। इन चारों में से किसी एक विभक्ति सही है, जो कि आपको लिखना रहेगा। फिर प्रश्न संख्या 11 का, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। लिख धातु का
लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लिखना है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है दृश्य धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। फिर इसके बाद तीसरा है पच, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का धातु रूप लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या ख, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करिए। गच्छेऊ किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित समासिक पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। पहला है अकंठ, राम लक्ष्मण, पंचवटी। इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। फिर इसके बाद ख, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। लंबोदर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव। फिर प्रश्न संख्या 13 का क, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति का निर्देश कीजिए। पहला प्रश्न है राम पदेन खंज, दूसरा है ग्रामम अमित राजमार्गा, तीसरा है गुरुवे नमः। फिर इसके बाद ख प्रश्न है निम्नलिखित रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? मुनिया बने उपवसति। पहला है पंचमी, दूसरा षष्ठी, तीसरा सप्तमी। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसी एक धातु एवं प्रत्यय लिखिए। 3 प्रश्न दिए गए, इनमें से किसी एक का धातु एवं प्रत्यय लिखना है। पहला है पठितुम, नत्वा, पठित। फिर प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। 3 प्रश्न दिए गए हैं। सा पत्रम लिखती, रामेण रावणम हनते और त्वम हसती, त्वम हससी। इन तीनों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। माता और पिता जाते हैं, तुम सब गेंद खेल रहे हो, बालिका भोजन खाएगी, राम लक्ष्मण बन गए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, सब सुखी हो। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए। सदाचार, मातृभूमि, पर्यावरण प्रदूषणम, अनुशासनम, यौतुकम, महत्तम पापम, जनसंख्या विस्फोट। इन 6 में से किसी एक पर आपको 8 लाइन का निबंध लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किन 4 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। इसमें 7 प्रश्न दिए गए हैं। जननी, पितरौ, पठनाय, गच्छतु, यथाशक्तिम, पठित्वा, लंबोदर। इनमें से आप 7 प्रश्नों में से 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। इसी के साथ 2023 का बोर्ड पेपर मॉडल संस्कृत का समाप्त होता हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।